इंडिया में काफ़ी सारे लोकल कार मैन्युफैक्चरर हुए, जैसे एचएम, सैन, आईसीएमएल, टाटा, महिंद्रा, जिसमें से आज भी दो कार मैन्युफैक्चरर हैं जो कि अभी भी टिके हुए हैं, जो कि है टाटा एंड महिंद्रा, जो कि दिन पर दिन इंडियन कार्स को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। पर भले ये दोनों ही इंडियन कार कंपनी है, लेकिन जो इनकी राइवलरी है वो काफ़ी तगड़ी है। और अगर आप सोच रहे हो कि सफारी और एक्सयूवी 700 तक ही इनकी आपस में दुश्मनी है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तभी से इनकी राइवलरी शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले 1993 में महिंद्रा ने एक नई कार अरमाडा को लॉन्च किया था, जो कि एक 8 सीटर एसयूवी या फिर कह लो कि एमपीवी थी, जिसमें हमको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता था, जो कि एकदम अनरिफाइंड था। लेकिन फिर भी इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी डिसेंट होने लगी, क्योंकि उस समय पर लोग रिफाइनमेंट और इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते थे, और फिर ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया सेल होने लगी। पर इसे देखकर टाटा को लगा कि हमको भी इस वाले सेगमेंट में एक गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए जो कि अरमाडा को बीट कर सके। और उस टाइम पर भी टाटा मोटर्स महिंद्रा से काफ़ी बड़े थे, कार्स के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के मामले में भी। और फिर अरमाडा को देखकर टाटा ने भी ठीक एक साल बाद यानी 1994 में अपनी 10 सीटर एसयूवी टाटा सूमो को लॉन्च किया, जिसमें हमको 4x4 और 4x2 दोनों वेरिएंट्स मिलते थे। अरमाडा से थोड़ी बढ़िया लुक्स मिलती थी और देखने में भी सूमो थोड़ी नई नई सी लगती थी एज कम्पेयर टू अरमाडा। और फिर इसी कारण से टाटा सूमो की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती चली गई और अरमाडा की सेल्स कम होती चली गई और महिंद्रा को यहाँ पर डिफीट फेस करनी पड़ी। फिर टाटा मोटर्स सूमो की सक्सेस के बाद इसका एक नया वर्जन निकालते हैं, जो थी सूमो स्पेसियो, जो कि थोड़ी सिटी टाइप कार थी, जिसमें हमको थोड़ी बढ़िया लुक्स मिलती थी, नए हेडलैम्प्स वगैरह मिलते थे। और ये गाड़ी टाटा ने लॉन्च की थी 4.9 लाख रुपीज़ में उस टाइम पर। लेकिन अब महिंद्रा को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, और फिर इसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद महिंद्रा अपनी नई एसयूवी बोलेरो को लॉन्च करते हैं, जो कि एक तरह से अरमाडा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। और इसको भी महिंद्रा 4.9 लाख रुपीज़ में ही लॉन्च करते हैं सूमो की तरह। और इस बार महिंद्रा की किस्मत साथ दे जाती है और बोलेरो काफ़ी फेमस होने लग जाती है इंडिया में, और सूमो की सेल्स कम होने लगती है। और एक टाइम के बाद सूमो को डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है उसकी कम सेल्स के चलते। और वहीं बोलेरो की पॉपुलैरिटी इतनी हो जाती है कि ये समझ लो कि आज भी ये गाड़ी इंडिया में काफ़ी धांसू तरीके से बिकती है। तो इस बार टाटा को एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और अब स्टार्ट होती है इन दोनों ब्रांड्स की ग्रेटेस्ट राइवलरी, जो कि आज तक भी चल रही है, जिसमें 1998 में टाटा अपनी सफारी को लॉन्च करते हैं 8.9 लाख रुपीज़ के दाम में, जिसमें हमको थोड़ी एडवांस फीचर्स, प्रॉपर एसयूवी वाली लुक्स और 4x4 मिलता था। और हर बार की तरह इसको हराने के लिए महिंद्रा ने भी अपनी नई एसयूवी के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। और फिर 2002 में महिंद्रा ने अपनी प्रोजेक्ट कार स्कॉर्पियो को लॉन्च किया 5.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इंडिया के दाम में। और दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन स्कॉर्पियो की सेल्स थोड़ी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि स्कॉर्पियो में हमको सफारी से कम दाम में सेम साइज, परफॉर्मेंस और सेम ऑफ रोडिंग मिलती थी। फिर नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है जब 2010 में टाटा अपनी नई एसयूवी आरिया को लॉन्च करते हैं, जो कि थोड़ी लग्जरी एसयूवी होती है, जिसमें हमको बढ़िया फीचर्स मिलते थे उस टाइम पर, जैसे जीपीएस, ऑल व्हील ड्राइव, 6 एयर बैग्स जैसे फीचर्स। और फिर वही 2011 में महिंद्रा लॉन्च करते हैं अपनी नई एसयूवी एक्सयूवी 500 या फिर 500, जो कि टाटा आरिया से कम्पीट करने वाली थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसमें एक्सयूवी 500 जीतती है, क्योंकि उसमें हमको काफ़ी मस्त लुक्स मिलती थी एज कम्पेयर टू टाटा आरिया। और इस वाली फाइट में महिंद्रा जीत जाते हैं, और इसी वजह से 2012 में जो महिंद्रा है वो ऑफिशियली इंडिया का 3rd बिगेस्ट कार मेकर बन गया था और टाटा 4th पोजीशन पे आ गया था। फिर 2017 में टाटा लॉन्च करते हैं अपनी नई एसयूवी हेक्सा को, और इसी से राइवल करने के लिए महिंद्रा भी अपनी मैराजो को लॉन्च करते हैं। लेकिन इस बार कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि ना तो हेक्सा बढ़िया सेल होती है, न ही मैराजो, जिसका पर्सनली मुझे बुरा लगा, क्योंकि हेक्सा काफ़ी अंडररेटेड एसयूवी थी, लेकिन पता नहीं बेचारी सक्सेस ही नहीं हो पाई।
और ऐसे ही इन दोनों ब्रांड्स की अभी भी काफ़ी तगड़ी राइवलरी चल रही है, जैसे टाटा नेक्सॉन और XUV 300 जिसमें नेक्सॉन जीतती है, टाटा पंच और KUV 100 जिसमें पंच जीतती है, और साथ ही सफारी और XUV 700 जिसमें से आप कमेंट्स में बताना कि कौन सी जीतती है। लेकिन कोई सी भी कंपनी जीते, कोई भी ऊपर नीचे हो, लेकिन है तो दोनों इंडियन ब्रांड्स ही, दोनों अपने इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती है बाहर की कंट्रीज़ में भी, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो बस यही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।